EMF दिवाला आहे E नॉट cos ओमेगा टी अप्लाइड टू सर्किट कंटेन द L and R इन सीरीज में है LR सर्किट। एक्सेल की वैल्यू बेटा और पावर पूछा है। सबसे पहले हमारे पावर का एक फार्मूला याद आता है बच्चों मुझे, IRMS स्क्वायर इंटू R। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, मेरी हेल्प बंद हो जाएगी, क्योंकि I स्क्वायर R ये फार्मूला पता, लेकिन वो कौन सा करंट होता है, IRMS करंट होता है। अब IRMS आ गया भाई, तो ERMS बाय R होना चाहिए। बोला ERMS कैसे निकालेंगे सर, E नॉट बाय √2। बात तो समझ रही ना, बात को समझना जरूरी है बच्चों, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। फिर इम्पीडेंस भी निकालना पड़ेगा। देखो धीमे धीमे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं कैसे उल्टा जाता हूँ मैं। ERMS से बेटा ERMS है ना इंटू R है, डिवाइड बाय R है ना। लेकिन सर ERMS कैसे निकालेंगे, ERMS कैसे निकालेंगे, देखो E नॉट बाय √2 है ना, ऐसे निकालेंगे ना। मतलब E नॉट बाय √2 भी निकालना जरूरी है सर, तो E नॉट √2 तो समझ सकता हूँ मैं। लेकिन सर यहाँ पे ये जो R है हमारे पास इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस इम्पीडेंस को बोलते हैं, ठीक है। वो तो फार्मूला जनरल ओम्स लॉ के हिसाब से बता दिया मैंने। तो ये इम्पीडेंस, मतलब सर मेरा मकसद है अभी Z को निकालना पड़ेगा। Z को निकालने के लिए एक फार्मूला है बच्चों, लेकिन वो काम में आता है क्या, देखो R स्क्वायर, देखो यहाँ पे XL माइनस XC का स्क्वायर। नहीं सर L और R का इम्पीडेंस चाहिए, तो इसी को ऐसे लिखते हैं R स्क्वायर और ये XL का स्क्वायर, ऐसे निकालना पड़ेगा। XL की वैल्यू दी वाली है। चलो Z अब निकालना चालू करते। देखो अब चालू हो गया क्वेश्चंस। ये तो बेसिक है, पता होना चाहिए था आपको, ये पता है तो ये है, नहीं तो क्वेश्चंस खत्म। पावर निकालना ERMS है ना इंटू R। मैंने बोला ERMS अपन Z और ERMS E नॉट बाय √2। E नॉट तो देखते हैं, लेकिन सर Z कैसे निकालेंगे, इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस का फार्मूला मैंने आपको दिया है R स्क्वायर, ये XL का स्क्वायर, और XL की वैल्यू यहाँ पे दी वाली। चलो Z इज इक्वल टू देखते हैं, ये R स्क्वायर, इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4R स्क्वायर है बेटा, तो ये होगा √5R स्क्वायर आता है ना बेटा, ये 4 और 1, तो यहाँ पे 5, ये R बाहर आएगा स्क्वायर। सर हो गया। अभी मुझे ERMS निकालने दो सर, ERMS निकालने दो, ERMS निकाल देते हैं, चलेगा। तो ERMS निकाल सकता हूँ, क्या है E नॉट, राइट है बेटा, √2। चलो ये तो मिला है सर। IRMS निकालते, चलो IRMS ये होगा ERMS और क्या है Z। चलो बेटा निकालना चालू। IRMS ERMS की वैल्यू है E नॉट √2 डिवाइडेड बाय Z जो है बेटा वो है 5 इंटू R, राइट है ना। हाँ तो ERMS, तो ये E नॉट ध्यान रखो, ये होगा बेटा √10, समझ में आ रहा है ना, ये डिवाइड बाय आएगा तो रूट में दोनों ही तो 10 बनेगा। चलो सर ERMS भी मिला है मुझे। अब हम लोग एक काम करते सर, हमारे वैल्यू में पावर में रख देते, तो पावर का फार्मूला ERMS का स्क्वायर और ये R है, तो चलो पावर इज इक्वल टू ERMS की वैल्यू बेटा E नॉट का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये 10 बाहर आएगा, ये R स्क्वायर होगा बेटा और ये R है। तो यहाँ पे एक R से एक R चला गया, राइट है। तो बचा क्या, यहाँ पे E नॉट बोला, इसको बस E नॉट बोलना था, E नॉट बोलो इसको, हमारे इसमें दिया क्वेश्चन में इसलिए। तो ये 10 और ऐसा कोई ऑप्शन से तो देख लो E नॉट 10R। बी ऑप्शन दिख रहा है क्या, देखो भला एक बार, मुझे तो बी ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपका कोई ऑप्शन हो तो बता देना, वही होगा सर।